गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जमात दुअम हिस्सा 2। आप इससे पहले हमने सबक नेकी का असर बताए थे, आपको पढ़ाए थे। तो चलिए आज हम उसके सवाल जवाब आपको बताते हैं, आपका होमवर्क कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब खोलिए और अपनी किताब में नेकी का असर निकालिए। आज हम उसके सवाल जवाब आपको लिखना सिखाते हैं। तो चलिए देखिए, देखो, पढ़ो और लिखो। नोमान, नून पेश, नू, आइन, नो, मीम अलिफ, मा, न। नोमान, आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है, नोमान। शोहरत, शीन पेश, शू, हे का झटका गोल है, शोहरत, रत, शोहरत। गुजारिश, गुजारिश, गपेश, गु, ज अलिफ, जा, रे, जेर, रिश, रिश, गुजारिश, गुजारिश। लगन, लाम, लाम जबर ल, गन, गन, लगन। लाम की आवाज ल, ड़ अलिफ, ड़ा, हमजा, ई, लड़ाई, लगन, लड़ाई। छूटने, छ वाव पेश, छू, टे की आवाज, ट, नून ये, ने, छूटने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके नीचे का सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से 3 हुर्फी लफ्ज़ तलाश करो। मुसीबत, इसमें ज़्यादा हुर्फ हैं। दीन, इसमें 3 हुर्फ हैं। वालिद, इसमें ज़्यादा हुर्फ हैं। इल्म, इसमें 3 हुर्फ हैं। वक्त, इसमें 3 हुर्फ हैं। देना, इसमें 3 हुर्फ हैं, ज़्यादा हुर्फ हैं। उस्ताद, इसमें ज़्यादा हुर्फ हैं। नाम, इसमें 3 हुर्फ हैं। मेहनत, ज़्यादा हुर्फ वाला अल्फाज। दौलत, ज़्यादा हुर्फ वाला अल्फाज। शोहरत, ज़्यादा हुर्फ वाला अल्फाज। तो इसमें है दीन, इल्म, वक्त, नाम, 3 हुर्फ वाले अल्फाज। चलिए आगे का सवाल पढ़िए प्यारे बच्चों। खाली जगह में सही हुर्फ लिख कर पूरा लफ्ज़ दोबारा लिखो। सिनवा, सौ, आपको यहाँ पर दाल लिखना है, दाल अलिफ, दा, गर, गर, सौदागर। मश, माश, है वाव पेश, हू, रे के आवाज, र, मशहूर। दाल अलिफ, दा, खै के आवाज, ख, लाम है, लाह, दाखिला। तजर, ती, जलिफ, जा, रत, रत, तिजारत। दव, दौ, लत, लत, दौलत। अलिफ मत, आ, वाव अलिफ, वा, ज, आवाज। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। चलिए अब प्यारे बच्चों, आपको सवालात के जवाबात हम लिखना सिखाते हैं कि सवाल का जवाब आप किस तरह बनाएं। सवाल नंबर 1, बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने वालिदैन से कौन सी बातें सीखी। तो देखिए आप, कौन सी, सवाल यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, कौन सी। तो इस कौन सी के जगह पर आप अपना जवाब लिखिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बचपन, जवाब लिखना यहाँ से शुरू कीजिए। बचपन में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वालिदैन से दीन की और कारोबार की बातें, ये बातें सीखी।
कौन सी के जगह पर आपने दीन की और कारोबार की बातें लिखना है। प्यारे बच्चों, आप दूसरी में अभी अभी आए हैं तो आपको सवालात के जवाबात होमवर्क करना हम सिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सीख जाइए, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किस बात की लगन थी। किस बात की? तो इल्म हासिल करने की। तो यहाँ पर किस बात के जगह पर हम लिखेंगे इल्म हासिल करने की। तो कैसा बनेगा जवाब? चलिए आप ऐसा लिखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने, फिर ये की लगन थी। किस बात के जगह पर आप इल्म हासिल करने के ये 3 अल्फाज यहाँ पर डाल दीजिए और सवाल जिस तरह है उसी तरीके से उसका जवाब भी बना दीजिए। पूरे जुमले में जवाब लिखना सीखिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका जवाब शुरू करेंगे किस तरह? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने की लगन थी। चलिए आप सवाल नंबर 3 का जवाब आप कैसा लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, ये है सवाल नंबर 3। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसे इंसान थे। सवाल क्या पूछा जा रहा है? कैसे। तो आपको जवाब कैसा शुरू करना पड़ेगा? कहाँ से? यहाँ से। आप लिखिए, यहाँ से देखकर यही लिखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब ये कैसे के जगह पर आप लिखिए नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दीनदार, नेक और खुदा से डरने वाले इंसान थे। ये हो गया 3 का जवाब। अब नंबर 4 का जवाब, इमाम साहब ने काजी से क्या गुजारिश की। तो इमाम साहब ने, यहाँ से आप जवाब शुरू करेंगे, इमाम साहब ने काजी से क्या निकाल देंगे। ये सवाल में क्या आता है तो यहाँ पर जवाब हम लिखते वक्त इस क्या को छोड़ देंगे। काजी से गुजारिश की कि इस आदमी को रिहा कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, जवाब लिखना सीखिए। आधा जवाब तो सवाल ही में आपका मौजूद होता है। चलिए सवाल नंबर 5 पढ़िए और उसका जवाब लिखना सीखिए। हम आपको होमवर्क करा रहे हैं, आप समझ लीजिए और फिर अपनी किताब में से देखकर सवालात के जवाबात मुकम्मल कीजिए। नंबर 5, इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर क्या असर हुआ। क्या? तो आप जवाब कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। जवाब, इमाम साहब के नेक बर्ताव का बुरे आदमी पर ये असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली। तो ये उसका जवाब हो गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है खाली जगह भरो। नंबर 1, नोमान ने शहर के डैश डैश में दाखिला ले लिया। नोमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। आपको यहाँ पर लिखना होगा मदरसे। नोमान का पूरा नाम डैश 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 था। तो आपको इस डैश डैश में लिखना होगा नोमान बिन साबित।
नोमान का पूरा नाम नोमान बिन साबित था। सवाल नंबर 3, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह शुरू में डैश 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 की तिजारत किया करते थे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कपड़े। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोसी को इल्म का शौक़ था। किस चीज़ का शौक़ था उनके पड़ोसी को? इल्म का। तो यहाँ पर आप इल्म लिखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपके लिए ये सवाल है, ये जुमले किसने कहे? अब नीचे जुमले दिए गए हैं, आप ये बताइए कि ये जुमला किसने कहा है। नंबर 1, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? तो ये जुमला कहा है शहर के मशहूर आलिम ने कहा है। नंबर 2, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। ये किसने कहा? खाजी ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, वह मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। तो इस तरीक़े से ये किसने जुमले कहे आपको अपने किताब में से लिखना होगा और नीले पेन से उसका जवाब लिखना पड़ेगा। तो आप ये जवाबात लिख लीजिए। यहाँ पर हमने लाल स्याही से आपको लिख कर बताए हैं ताकि आपको काले और लाल स्याही में फ़र्क महसूस हो, आपको जल्द समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली दायरों में सही लफ्ज़ लिखो। तो ये जो 2 दायरे हैं इनमें सही लफ्ज़ लिखो। तो इसमें सवाल क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी भर उन चीज़ों से दूर रहे। किन चीज़ों से? नंबर 1 शोहरत और नंबर 2 दौलत। इन 2 चीज़ों से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दूर रहे, शोहरत और दौलत से। चलिए आगे का सवाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, उंगली रखिए। सही जुमले के सामने सही निशान लगाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ। सही है क्या? नहीं, गलत। मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। ये सही है। हाँ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। मैं मदरसा जा रहा हूँ बोले क्या उन्होंने? नहीं, ये गलत। तो ये 3 जुमलों में कौन सा सही है बताइए। कपड़े की खराबी बता देना, कपड़े की कीमत बता देना, कपड़े को फरोख्त कर देना। तो उन्होंने कहा था कि कपड़े की खराबी बता देना। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे चलते हैं। ऐसे लफ्ज़ तलाश करो जो ऐन से शुरू होते हैं। आलिम ऐन से शुरू होता है, इल्म ऐन से शुरू होता है, आम ऐन से शुरू होता है। चलिए दूसरे भी अल्फाज पढ़कर आपको बताते हैं। वाक़ियात वाव से शुरू होता है, नुमान नून से शुरू होता है, दुआ दाल से शुरू होता है, शमा शीन से शुरू होता है, मुआफ़ मीम से शुरू होता है। तो चलिए इसमें ऐन से शुरू होने वाले अल्फाज है ऐन, आलिम, ऐन से इल्म, ऐन से आम। तो प्यारे बच्चों आज हमने आपके होमवर्क मुकम्मल कराए। इसके सवाल जवाब भी आप अपनी कापी अलग बनाकर छुट्टियों में सवालात के जवाबात लिखने की मशक करें और अपने कापी पर इसे लिखें और
याद करें। प्यारे बच्चों, अभी से जमात दुव्वम से ही आप अपने सवालात के जवाबात को लिखना सीखोगे तो आगे आगे बढ़ते हुए आगे क्लास में आपको सवालात के जवाबात बनाना भी आएगा और जल्दी याद भी हो जाएंगे और आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। तो चलिए चलते हैं, अगले सबक में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।